अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा एक काफ़िला जो है वो बगदाद जा रही थी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को जो है उस काफ़िले के साथ भेजा और उसके चंद अशरफिया भी, और अशरफिया जो है उसको एक बास्केट दिया और उस बास्केट की साइड पे जो है वो अशरफिया उन्होंने सील दिया। और सील करके ना जब उसने दे दिया और वालिदा ने एक नसीहत की कि बेटा रास्ते में कभी झूठ नहीं बोलना। तो जब ये काफिला जा रही थी तो चलते चलते जाके रास्ते में डाकू ने पकड़ा। जब डाकू ने पकड़ा तो उसने पूरे काफिले को जो है वो लूट लिया। तो पूरे काफिले को लूटा तो एक डाकू जो थे वो शेख अब्दुल कादिर के पास आए और शेख साहब से कहा कि बेटा पैसे कहाँ हैं। तो शेख साहब ने वो बास्केट जो है वो ऐसे खोल के कहा कि इधर सिला हुआ है। तो जब उसने जैकेट निकाली और उस जगह को पाड़ दिया तो वाकई वहाँ पे अशरफिया थे। तो फिर उस डाकू ने उस बच्चे को यानी शेख अब्दुल कादिर को ना उसके पास लेकर गए, अपना जो सरदार था उसके पास लेकर गया। तो डाकू ने का जो सरदार था उसने शेख साहब से पूछा कि बेटा आपने हमें क्यों बताया, हम तो चोर है, डाकू है, आपको पता भी है। तो शेख साहब ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है कि बेटा रास्ते में कभी झूठ नहीं बोलना। तो मैं तो अपनी माँ की बात मानूंगा, मैं तो माँ की फरमाबरदार बच्चा हूँ। तो जो काफिरों का सरदार था यानी जो डाकुओं का सरदार था उसने कहा कि एक बच्चा अपनी माँ की बात पे इतने कायल है और हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। तो वो इस शेख साहब के ये थोड़े से सच से इतने मुतासिर हुए कि उसने उसी जगह पे तौबा कर लिया और उस काफिले वाले को जो है वो सारे सामान वापस दे दिया। अब दूसरा एक वाकया है कि एक चोर था, उसको जब फांसी दी जा रही थी तो फांसी देते वक्त ना उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो जब उससे पूछा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है तो उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आज फांसी जो है वो मेरी माँ के सामने दी जाए। तो लोगों ने कहा कि आप इतना तकलीफ अपनी माँ को क्यों दे रहे हो। उसने कहा कि आज अगर मैं बहुत बड़ा डाकू या बहुत बड़ा चोर हूँ वो मैं अपनी माँ की वजह से। उसने कहा कि क्यों। उसने कहा कि मैं जब बच्चा था तो मेरे वालिदा ने मुझे पैसे दे के जाओ दुकान से अंडा लेकर आए। जब मैं वो दुकान वाले के पास गया तो मैं अंडा भी लाया और पैसे भी लाए। जब मैंने दोनों चीज़ें माँ को दी तो माँ ने कहा कि क्यों बेटा दुकान वाले ने पैसे नहीं लिए। तो मैंने कहा कि नहीं अम्मा, मैं ये अंडा जो है मैं चुरा के लाया हूँ। तो मेरी वालिदा ने मुझे शाबाशी दी और कहा कि बेटा आज तूने एक अंडे के पैसे बचा लिए। अगर उस वक्त मेरी माँ जो है मुझे चमाट देती और मुझे सजा देती और मुझे पकड़कर उस दुकान वाले के पास लेकर जाती और उससे माफी मांगती और वो अंडा और पैसे उसको वापस कर देती तो आज मैं इतना बड़ा डाकू नहीं होता। तो ये दो रुख है, याद रखिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को शेख अब्दुल कादिर जिलानी बनाना चाहते हो या बहुत बड़ा डाकू बनाना चाहते हो। हम में से जो ज्यादातर वालिदैन हैं, जब मेजोरिटी में जो वालिदैन हैं वो ये गिला करते हैं कि मेरा बच्चा तो मेरी बात नहीं मानता। यहाँ पे सवाल ये है कि आपका बच्चा आपके इख्तियार से निकला था, आपका बच्चा आपके इख्तियार से क्यों निकला, कैसे निकला। आपका बच्चा सोसाइटी की बात मानते हैं, बाल मुआशरे की बात मानते हैं, वो आपकी बात नहीं मानता क्योंकि आपका बेटा जो है वो सोसाइटी से मुतासिर है, वो आपसे मुतासिर नहीं। तो याद रखिएगा आप अपने औलाद के लिए रोल मॉडल बने, अपने औलाद से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करें और कोशिश ये करें कि अपने औलाद की बात को गौर से सुने। आप अपने औलाद की बात नहीं सुनेंगे ना तो फिर औलाद आपकी बात नहीं सुनेगी। मैंने मेजोरिटी जब मेरे पास वालिदैन आते हैं वो शिकायत लेकर आते हैं, वो अक्सर मैंने ये सुनना है कि सर हमारे पास टाइम नहीं, मैं कैसे अपने बच्चे को टाइम दूं, मैं तो सुबह निकलता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, सर मैं कारोबार के लिए जाता हूँ, जब शाम को आता हूँ तो ये सारे सो रहे होते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास टाइम नहीं है अपने औलाद को देने तो याद रखिएगा फिर कल आपके औलाद के पास टाइम नहीं होगा आपको देने। अगर अपने औलाद को बनाना चाहते हो, अगर अपने औलाद को सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो अपने औलाद को वक्त दो, अपने काम को कंजस्टेड करो, अपने काम को लिमिटेड में लेकर आओ और कम से कम 1 घंटा जो है 24 घंटों में 1 घंटा अपने बच्चों के साथ लाजमी बैठा करे और उससे उसकी बातें सुना करे और कोशिश ये करे अपने बच्चों के साथ बच्चा बने, बच्चों का बाप ना बने, बच्चों के साथ बच्चा बने, बच्चों के साथ खेले, बच्चों के साथ कूदे। जो उसमें बच्चा जो है वो खिलता है, जब बच्चा खिल जाते हैं तो बच्चा हर बात जो है फिर वो आपसे शेयर करता है।
اور جس دن بچے نے ہر بات آپ سے شیئر کرنا شروع کر دی، کبھی بھی پھر سوسائٹی جو ہے اس کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتا، ہمیشہ پھر آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اگر آپ کے اندر ایسی کوئی اچھی صلاحیت ہے یا ایسی اچھی خوبی ہے، یا آپ اپنے بچے کی تربیت جو ہے وہ کس انداز سے کرتے ہیں، تو آپ ہمیں کمنٹس بک میں بتائیں، تاکہ آپ کی جو اچھی کوالٹی ہے وہ ہم دوسرے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہماری معاشرہ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف آ جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔